अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ते हैं शौहर के साथ ज़िंदगी बसर करने में जो 20 बातें इस किताब में लिखी हुई है। तो 5 बातें बयान हो चुकी है, अब आगे की बातें पढ़ते हैं। नंबर 6, बीवी को लाजिम है कि हमेशा उठते बैठते बातचीत में हर हालत में शौहर के सामने बाअदब रहे और उसकी एजाज़ व इकराम का ख्याल रखे। बीवी के ऊपर ये ज़रूरी है, उनको ज़रूर ये काम करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि बातचीत में उठते बैठते हंसी मजाक में चाहे कोई भी बात में हो, वो शौहर का ये बात में ख्याल रखे कि उनका बेअदबी ना हो पाए, बल्कि अदब का लिहाज रखना चाहिए और उसके एजाज़ व इकराम का ख्याल रखे। शौहर जब कभी भी बाहर से घर में आए तो औरत को चाहिए कि सब काम छोड़कर उठ खड़ी हो और शौहर की तरफ मुतवज्जा हो जाए, उसकी मिजाज पुरसी करे और फ़ौरन ही उसके आराम व राहत का इंतज़ाम करे और उसके साथ दिलजवी की बातें करे और हरगिज़ ऐसी कोई बात ना सुनाए, ना कोई ऐसा सवाल करे जिससे शौहर का दिल दुखे। इसको आसान अल्फाज में अगर समझेंगे तो यूँ है कि जब शौहर बाहर से काम से हो या मार्केट से हो या कहीं से भी हो, जब वो बाहर से घर में आए तो अब बीवी को ये चाहिए कि जो भी वो काम में लगी रही वो काम को छोड़कर शौहर के पास आ जाए और उनकी तरफ मुतवज्जा यानी अब ध्यान दे, तवज्जो दे उनकी तरफ, कब इसे क्या चीज़ की ज़रूरत है। जैसे काम सा है, गर्मी का मौसम है, अब उसे ठंड कोई चीज़ चाहिए तो या तो पंखा झुलाए या तो फिर घर में अगर फ़ैन है तो फ़ैन चालू करें। अगर उनको प्यास की हाजत है, पानी की अगर हाजत है, प्यास लगी है तो फिर उनको पानी ला कर दे और उनके आराम और राहत के लिए जो भी इंतज़ाम हो सके फ़ौरन करना चाहिए। उसके अलावा दिलजवी की बातें यानी अच्छी अच्छी बातें करें जिससे शौहर का दिल बहले, उनकी तारीफ़ हो, या फिर अगर कोई काम में गई अगर काम ना बना तो फिर कुछ ऐसी बातें कह के उनको दिलासा दे ताकि वो मुतमईन और खुश हो जाए, ना कि कुछ इस तरह की बात की जाए जिससे उनको तकलीफ़ हो। या फिर अगर कोई कारोबार में या कोई बिजनेस में गया था तो उनको टोकना नहीं चाहिए कि क्यों गए, तुम्हें तरीका नहीं आता या करने का जब मालूम नहीं है तो ऐसा काम में क्यों गए, है ना। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। कुल मिला के ऐसी बात की जाए कि शौहर को खुशी मिले। नंबर 7, अगर शौहर को औरत की किसी बात पर गुस्सा आ जाए तो औरत को लाजिम है कि उस वक्त खामोश हो जाए और उस वक्त हरगिज़ कोई ऐसी बात ना बोले जिससे शौहर का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाए। और अगर औरत की तरफ से कोई कसूर हो जाए और शौहर गुस्से में भरकर औरत को बुरा भला कह दे और नाराज़ हो जाए तो औरत को चाहिए कि खुद रूठ कर और गाल फुलाकर ना बैठ जाए, बल्कि औरत को लाजिम है कि फ़ौरन ही आजिज़ी और खुश आमद करके शौहर से माफ़ी मांगे और हाथ जोड़कर पाँव पकड़कर जिस तरह वो माने उसे मना ले और कुछ ऐसी बात ना बोले जिससे शौहर का गुस्सा और भी ज़्यादा हो जाए। और अगर औरत की तरफ से कोई कसूर यानी कोई गलती हुई थी औरत की तरफ से और फिर भी अगर शौहर गुस्सा होकर अगर औरत को डांटे, अपनी बीवी को डांटे या कुछ बात कहे तो उसमें भी उनको ज़ुबान दराजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि खामोश हो जाए। और फिर ऐसा भी नहीं कि गाल फुलाकर बैठेंगे, मुंह फुलाकर बैठेंगे, क्योंकि आपसे गलती हुई थी तो आपको डांटेंगे ही, क्योंकि आपके वो हाकिम है। तो अगर वो गुस्सा होकर कुछ बोले तो आपको इसमें नाराज़ होने की बात नहीं है, बल्कि आपको आजिज़ी और इनकिसारी के साथ शौहर से माफ़ी तलब करनी चाहिए कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो, चाहे हाथ पकड़ कर हो या पैर पकड़ के हो, जैसे भी हो, जिस तरीके से वो माने उसे मनाने ही में आपकी भलाई है। अगर औरत का कोई कसूर ना हो बल्कि शौहर ही का कसूर हो, जब भी औरत को तन कर और मुंह बिगाड़ कर बैठ नहीं रहना चाहिए, बल्कि शौहर के सामने आजिज़ी और इनकिसारी ज़ाहिर करके शौहर को खुश कर लेना चाहिए, क्योंकि शौहर का हक़ बहुत बड़ा है। अगर औरत का कोई कसूर ना हो बल्कि शौहर ही का कसूर हो, कुछ बात ऐसे भी, कुछ मामला ऐसे भी होता है कि औरत का कसूर नहीं होता है बल्कि शौहर का कसूर होता है, यानी शौहर का ही, उन्हीं की गलती होती है। इस बात को लेकर भी कभी कभी क्या करते कि शौहर नाराज़ हो जाते। जब काम बिगड़ जाए
तो ये थोड़ा डिप्रेशन में, टेंशन में आकर ये नाखुश होके इनको फिर गुस्सा आना शुरू होता है और फिर ये कुछ बोलना शुरू करता है। तो इस मौके पर भी औरत को मुंह बिगाड़ कर नहीं बैठना चाहिए और उनके साथ ज़ुबान ये भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि आजिज़ी और इनके सारे के साथ कुछ ऐसी बात बोले ताकि वो खुश हो जाए। छोटी मोटी बात को, जैसे खाना वाना खाते के टाइम या बातचीत करते टाइम पहले ही से शोहर का मूड ख़राब है, आप बातचीत में कुछ ऐसी बातें बोल देना कि उनका और दिमाग ज़्यादा ख़राब हो गया, गुस्सा और भी ज़्यादा आ गया। तब ऐसी सूरत में औरत को मुँह फुलाकर बैठना भी नहीं है और ज़ुबान दराज़ी भी नहीं करनी है। ये नहीं बोलना है कि मैंने क्या बिगाड़ा इसमें, दूसरे की गलती मेरे ऊपर डाल रहे हो। इस तरह की बातें अक्सर अभी की औरतें कर देती है, नहीं करनी चाहिए, बल्कि अच्छी तरीके से पेश आए और आपकी बात सुनकर ताकि वो खुश हो जाए, क्योंकि अल्लाह ने शोहर का हक़ बड़ा किया है, उसका मर्तबा बहुत बुलंद है। अपने शोहर से माफ़ी तलाफ़ी करने में औरत की कोई ज़िल्लत नहीं है, बल्कि ये औरत के लिए इज़्ज़त और फ़ख्र की बात है कि वो माफ़ी मांग कर अपने शोहर को राज़ी कर ले। कोई ये ना सोचे कि मैं शोहर से माफ़ी क्यों मांगूँ। माफ़ी मांगने से कोई भी छोटी नहीं हो जाएंगी, बल्कि उनकी इज़्ज़त और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि माफ़ी किससे मांग रहे हैं? अपने शोहर से। जैसे कोई बेटा अगर माँ बाप को उनका हाथ पैर पकड़ के अगर राज़ी कर ले, अगर उनसे माफ़ी मांगे तो बेटे के रुतबा अल्लाह और ऊँचा कर देता है। इसी तरह अगर कोई बीवी शोहर से माफ़ी मांग ले हाथ पर पकड़ के और अगर राज़ी कर ले अपने शोहर को, और अल्लाह ताला इनके मर्तबा भी बहुत ऊंचा फरमा देता है। नंबर 8, औरत को चाहिए कि वो अपने शोहर से उसकी आमदनी और ख़र्च का हिसाब ना लिया करें, क्योंकि शोहरों के खर्च पर औरतों के रोक टोक लगाने से अमूमन शोहर को चिढ़ पैदा हो जाती है और शोहरों पर गैरत सवारी हो जाती है कि मेरी बीवी मुझ पर हुकूमत जताती है और मेरी आमदनी ख़र्च का मुझसे हिसाब तलब करती है। इस चिढ़ का अंजाम ये होता है कि रफ्ता रफ्ता मियाँ बीवी के दिलों में इख्तिलाफ पैदा हो जाया करता है। इसी तरह औरत को चाहिए कि अपने शोहर से कहीं आने जाने पर रोक टोक ना करे, ना शोहर के चाल चलन पर शुबा और बदगुमानी करे। औरत को ये भी मुनासिब नहीं है कि शोहर की आमदनी और ख़र्च का हिसाब ले। ऐसा नहीं कि हाँ आज दिन भर कमा के आए, अब बीवी घर में आने के बाद फ़ौरन बीवी पूछती हैं कि बताओ कितने रुपए कमा कर आए, आज शाम में मार्केट गए, बताओ कितने रुपए खर्च करके आए, है ना। तो औरतों को ये नहीं करना चाहिए कि शोहर की आमदनी और ख़र्च के बारे में रोक टोक करे, ठीक है। क्योंकि जो भी ऐसे करता है ना, मर्द ये सोचने लगते हैं अक्सर मर्द कि मेरे ऊपर वो हुकूमत जता रही है, तो इसी वजह से ये सब बातें ना पूछे। उसके अलावा और जो कहीं बाहर जाते कभी आते, ये सब मामले में भी नहीं रोकना टोकना चाहिए। अब कभी वो भाई के घर पे गए, कभी दोस्त के घर पे गए, हर बार पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, क्यों, क्या ज़रूरत है जाने की। अगर इस तरह की बातें करेंगे तो शोहर का दिल में क्या होगा कि आपके बुग़्ज़ पैदा हो सकते हैं, रफ्ता रफ्ता मोहब्बत की जगह नफ़रत पैदा हो सकती है और फिर दो रिश्ते फिर ख़राब हो सकते हैं। इस वजह से इस तरह की बातें भी पूछना नहीं चाहिए। अगर आपको मालूम है बखूबी कि वो किसी गलत रास्ते पे जा रहा है, तो ऐसी सूरत में उन्हें मोहब्बत से पेश आए, उनके साथ मोहब्बत से समझाया जाए, क्योंकि औरत ज़ात वो है जो मोहब्बत से ना बड़े से बड़े मर्द को काबू में लेकर आते हैं। और अगर वो चाहे ना कि गुस्से में लाऊं, तो मर्द का एक बाल भी बेकार नहीं कर सकती वो, क्योंकि मर्द का मुकाबला औरत कर ही नहीं सकती है गुस्से में। हाँ, मोहब्बत में फिर मर्द से कोई भी काम वो ले सकती है कि इससे मियाँ बीवी के ताल्लुकात में फ़साद व ख़राबी पैदा हो जाती है और ख्वामख्वाह शोहर के दिल में नफ़रत पैदा हो जाती है। इस तरह के रोक टोक करने से, बातें करने से, हिसाब वगैरह ये सब लेने से दिल में नफ़रत पैदा हो जाती है, क्योंकि शोहर ये समझते हैं कि शादी करके क्या मैं फंस गया हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी आज़ादी से नहीं गुजार सकता। इस तरह की बातें भी उनके जहन में आती है। नंबर 9, जब तक सास और खुस्र ज़िंदा है, औरत के लिए ज़रूरी है कि उन दोनों की भी ताबेदारी और खिदमत गुजारी करती रहे और जहाँ तक मुमकिन हो सके उन दोनों को राज़ी और खुश रखे। वरना याद रखो कि शोहर उन दोनों का बेटा है। अगर उन दोनों ने अपने बेटे को डांट डपट कर चाप चढ़ा दी तो यकीनन शोहर औरत से नाराज़ हो जाएगा और मियाँ बीवी के दरमियान बाहिमी ताल्लुक़ात तहस नहस हो जाएंगे। इसी तरह अपने जेठों, देवरों और ननंदों, भौजों के साथ भी खुश अखलाक़ी बरते और उन सबों की दिलजवी में लगी रहे।
जब तक सास ससुर आपके ज़िंदा है तब तक उनकी भी खिदमत करनी चाहिए, उनकी भी ताबेदारी करनी चाहिए जहाँ तक मुमकिन हो सके। जैसे अपने आपको माँ बाप को राज़ी करना ज़रूरी है, इसी तरह इनको भी राज़ी करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि आपको ये जन्म नहीं दिया है लेकिन आपके शोहर के माँ बाप है वो, आपके शोहर को उन्होंने जन्म दिया है। आपको ये सोचकर शुक्रिया भी अदा करनी चाहिए और उनकी खिदमत गुजारी करनी चाहिए कि आपको इतना अच्छा तोहफ़ा जो आपको शोहर के शक्ल में मिला है, ये उन्होंने ही जन्म दिया है और इतना अच्छा बनकर आपके सामने यानी जवानी तक उन्होंने पाला पोसा और इतनी बेहतरीन तरीके से आपको फिर सौंपा गया है। और इसी तरह से ससुराल में जितने भी रिश्तेदार रहेंगे, जैसे जेठ हो गए, देवर हो गए, उनकी बीवियाँ, ननद हो गए, उनके शोहर, है ना, इन सब से भी अच्छी तरीके से खुश इखलाकी के साथ पेश आना चाहिए और कभी हरगिज़ उनमें से किसी को नाराज़ ना करें। शोहर ससुराल में जितने रिश्तेदार हैं ये कोशिश करें कि आप उनको खुशी रखें, नाराज़ ना करें, वरना ध्यान रहे कि उन लोगों से बिगाड़ का नतीजा मियाँ बीवी के ताल्लुकात को ख़राब के सिवा कुछ भी नहीं। औरत को ससुराल में सास और खुसर से अलग थलग रहने की हरगिज़ कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि मिलजुल कर रहने में ही भलाई है, क्योंकि सास और खुसर से बिगाड़ और झगड़े की यही जड़ है। और यह खुद सोचने की बात है कि माँ बाप ने लड़के को पाला पोसा और उस उम्मीद पर उसकी शादी की कि बुढ़ापे में हमको बेटे और उसकी दुल्हन से सहारा और आराम मिलेगा, लेकिन दुल्हन ने घर में कदम रखते ही इस बात की कोशिश शुरू कर दी कि बेटा अपने माँ बाप से अलग थलग हो जाए, तो तुम खुद ही सोचो कि दुल्हन के इस हरकत से माँ बाप को किस कदर गुस्सा आएगा और कितनी झंझलाहट पैदा होगी। इसलिए घर में तरह तरह की बदगुमानियाँ और किस्म किस्म के फितने व फसाद शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि मियाँ बीवी के दिलों में फूट पैदा हो जाती है और झगड़े तकरार की नौबत आ जाती है और फिर पूरे घर वालों की ज़िंदगी तलख और ताल्लुकात दरहम बरहम हो जाते हैं। लिहाजा और अच्छे ताल्लुकात कायम करने से एक और बहुत ही बड़ा फ़ायदा ये है कि हुज़ूर ने फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो तुम्हारे इखलाक अच्छे हों। तो अगर आपके इखलाक अच्छे होंगे तो फिर लोगों की नज़रों में भी आप सही रहेंगे और यहाँ भी कामयाब भी रहेंगे और वहाँ भी कामयाब रहेंगे। भला इसी में है कि सास और खुसर की ज़िंदगी भर हरगिज़ कभी औरत को अलग रहने का ख्याल भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर सास और खुसर खुद ही अपनी खुशी से बेटे को अपने से अलग कर दें तो फिर अलग रहने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन अलग रहने की सूरत में भी उल्फत व मोहब्बत और मिलजुल रखना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि हर मुश्किल में पूरे कुंबे को एक दूसरे की इमदाद का सहारा मिलता रहे और इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ पूरे कुंबे की ज़िंदगी जन्नत का नमूना बनी रहे। जैसे कुछ बीवियाँ, कुछ लड़कियाँ भी ऐसी होती है, वो सोचते रहती, जैसे ही घर में कदम पड़ता है वो सोचने लगती हैं कि सास और ससुर को मेरे शोहर से कैसे अलग किया जाए। अब पता नहीं इनकी कौन सी दुश्मनी है, अभी शादी हो के अभी अभी आई हैं और ऐसे बातें सोचती हैं। तो खुदा ना कोई ऐसा ना करे, क्योंकि आपको जो तोहफ़ा मिला, आप जिसको अपनी ज़िंदगी समझते हैं, आप जिसको अपने सर का ताज समझते हैं, उनके वालिदैन हैं वो। इसीलिए हरगिज़ कभी ये ना सोचे कि हम उनको अपने शोहर को उनके माँ बाप से अलग कर दे, यानी सास ससुर से अलग कर दे। अगर सास ससुर खुद ही ये बात बोलते हैं कि बेटा तुम अलग हो जाओ खुशी से, तो ये फिर और बात है। जैसे बड़े फैमिली है, इसमें एडजस्ट करना, मेंटेनेंस करना बहुत ही मुश्किल होता है। 15-20 लोग अगर एक फैमिली में है, कहीं कहीं पे अभी भी है, क्या होता है कि सब लोगों का खाना बनाना वगैरह ये बहुत ही मुश्किल काम है। इस वजह से कहीं पे ऐसा होता है कि सब तो मिलजुल के रहता है, लेकिन ये परेशानी को दूर करने के लिए अलग होने की इजाज़त देते हैं। तब ऐसी सूरत में अलग तो रहेंगे, लेकिन करना क्या है कि अलग रहकर भी ऐसे रहेंगे कि इत्तेहाद और मेलाप रहे, इख्तलाफ भी मामला ना आए, ताकि एक दूसरे के सहारा बन सके और फिर पूरी ज़िंदगी, पूरे कुंबे ऐसे ज़िंदगी गुजारे कि जन्नत के नमूना बनी रहे। क्योंकि इंसान के पास कभी अच्छा वक्त आता है, कभी बुरा वक्त भी आता है। नंबर 10, औरत को अगर ससुराल में कोई तकलीफ़ हो या कोई बात नागवार गुजरे तो औरत को लाजिम है कि हरगिज़ मैके में आकर चुगली ना खाए, क्योंकि ससुराल की छोटी छोटी सी बातों की शिकायत मैके में आकर माँ बाप से करनी ये बहुत ख़राब और बुरी बात है। ससुराल वालों को औरत की
इस हरकत से बेहद तकलीफ़ पहुंचती है, यहाँ तक कि दोनों घरों में बिगाड़ और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, जिसका अंजाम ये होता है कि औरत शोहर की नज़रों में भी काबिल नफ़रत हो जाती है और फिर मियाँ बीवी की ज़िंदगी लड़ाई झगड़ों से जहन्नम का नमूना बन जाती है। जैसे जहाँ पर दो लोग रहेंगे, तीन चार लोग रहेंगे, तो वहाँ पर क्या है कि सबकी सोच थोड़ी अलग अलग होती है। तो कहीं भी रहेंगे, चाहे वो अपने घर में क्यों ना हो, दोनों अगर एक जगह पर दो बहन है तो वहाँ पर भी कुछ बातें हो जाती है, कभी कभी लड़ाई बहस झगड़ा वह सब हो ही जाता है। तो ससुराल है, वहाँ पर भी तो कोई बात हो ही सकती है। तो ऐसा नहीं कि ससुराल की तरफ की कोई भी छोटी छोटी बातों हो, ये सारी बातें अपने मायके में जाकर लगाए चुगली करे कि मेरे सास ने ऐसी बातें कह दी, मैं कभी सोई थी, मेरे सास मुझे डांट के उठा रही है, मेरे ससुर मुझसे ऐसे बातें कर रहे हैं, मेरे शोहर, उसके बाद मेरे देवर जेठ वगैरह इस तरह की बातें कर रहे हैं। यानी छोटी छोटी बात कभी भी हो सकती है, तो उनको ससुराल की बात मायके में जाकर नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपको तो तकलीफ़ हुई, अगर ये सही था कि आपको किसी ने डांटा आपके ससुराल में या कोई बात कहा, तो आपको तो तकलीफ़ हुई, लेकिन आप जो घर में बताए तो क्या उनको बोलने से आपकी तकलीफ़ कम हो गई? हरगिज़ नहीं, बल्कि आपको जितनी तकलीफ़ हुई थी कहीं उससे ज़्यादा उनको तकलीफ़ हो रही है। क्योंकि आँखों के सामने जो काम होता है कि नहीं, वो ओरिजिनल रहता है, उसमें अच्छे से मालूम होता है कि कितना क्या हुआ नहीं हुआ। तो कुल मिला के बात यह है कि कभी भी कोई भी ससुराल की बात मायके में नहीं लानी चाहिए। अगर लाते हैं तो जब इनको खबर होगी शोहर को और ससुराल वाले को, तो उनको फिर तकलीफ़ होगी, फिर इसमें फिर क्या होगा, झगड़े की नौबत आएगी, लड़ाई वगैरह बहुत सारे मामलात हो सकते हैं। इस वजह से इन बातों से बचना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, दुआ में याद रखिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है इस पर हम सब का अमल खैर की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।